नमः शिवाय। आइए प्रिय आत्म मित्रों, हम सभी मिलकर सर्वप्रथम अपने अपने गुरुदेव भगवान और इष्ट देव की शरण में चलें और उन्हें प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त करें। उसके पश्चात हम सभी साधक मिलकर इस हिमालय की ऊर्जा में बैठकर, ऋषियों मुनियों के चरणों में बैठकर भीतर की ओर चलेंगे, ध्यान की ओर चलेंगे। अपने भीतर बैठे सद्गुरुदेव परम ब्रह्म परमात्मा की ओर चलेंगे। आइए पहले हम प्रार्थना की ओर चलते हैं। आइए।
नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे समस्त प्रिय आत्मन मित्रों, प्रभु प्रेमी, गुरु प्रेमी, ध्यान प्रेमी आत्माओं, आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में हिमालय की इस तपोभूमि श्री केदारखंड से हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। आइए प्यारे साथियों, प्यारे मित्रगणों, सभी मिलकर हम ध्यान के लिए ध्यान मंदिर में चलें। इस ध्यान मंदिर में प्रवेश करने से पहले नित्य प्रति की तरह अपने आप को अकेला कर लें, निर्मल पावन पवित्र कर लें। अपने समस्त संबंध, अपनी समस्त जानकारियां, पहचान, जो भी आपको जन्म के पश्चात इस संसार ने दिया, वह सब थोड़ी देर के लिए इस संसार को वापस लौटा दें। किसी को भी अपने साथ लेकर ध्यान मंदिर में नहीं जाना। जन्म के समय भी हम अकेले आए थे, विदाई के समय भी अकेले जाएंगे, और प्रभु के चरणों में भी अकेले जाना चाहिए, क्योंकि प्रेम एकाकी का विषय है। तो आइए प्यारे साथ को हम सभी मिलकर ध्यान मंदिर की ओर चलें। आप जहाँ भी हैं वहीं पर अपने अपने आसन पर बैठ जाएंगे। हम प्रभु की बंदगी में, आराधना में, उसकी याद में उतरने जा रहे हैं। एकाकी का विषय है, अकेले का, और परमात्मा शब्दातीत है, भावातीत है, त्रिगुणातीत है। परमात्मा अनंत है। किसी को साथ लेके नहीं जाना, किसी शब्द को, किसी रूप स्वरूप को। ध्यान मंदिर में प्रवेश करने के बाद आप किसी की संतान नहीं, किसी के पिता पुत्र नहीं, कोई आपका गुरु नहीं, आप किसी के शिष्य नहीं। आप एक निर्मल पावन पवित्र आत्मा है, निर्बोध बालक है। इस आत्मा का केवल एक ही रिश्ता है, परमात्मा के साथ। ये रिश्ता तभी बनेगा जब आप इस रिश्ते को बनने देंगे। जैसे जन्म के समय हमने अधिक से अधिक रिश्ता प्रभु से बना के रखा, 24 घंटे में से 20 घंटे हमारी बाहर की आंखें बंद रहीं, कानों ने कुछ नहीं सुना, मुख ने कुछ भी नहीं बोला, केवल भीतर एक ओंकार की ध्वनि, जिससे हम प्रभु को याद करते रहे, पुकारते रहे। बिल्कुल उसी अवस्था में लौट आना, बिल्कुल उसी अवस्था में। बाहर की दोनों आंखों को बंद कर लेंगे, शिशु की तरह बंद करना, रात्रि निद्रा की तरह बाहर के नेत्रों को बंद करना। नेत्रों को बंद करते समय नेत्रों पर कोई प्रेशर ना पड़े, कोई तनाव ना पड़े, बिल्कुल हल्के हल्के बैठना, हल्के फुल्के। एक नवजात शिशु की तरह, एक प्रेमी मस्त की तरह, एक नशेड़ी की तरह बैठना
जैसे एक नशेड़ी नशे में मस्त हो जाता है, इतना मस्त हो जाता है कि पास्ट और फ्यूचर भूल जाता है। बस जहाँ बैठता है वहीं बैठ जाता है, उठता नहीं वहीं से। इतना ज़्यादा खो जाता है अपने आप में, उस नशे में, टेम्परेरी नशे में इतना मस्त हो जाता है कि सब को भूल जाता है। कोई कष्ट, कोई दुख, कोई सुख, सबको भूल जाता है, केवल एक नशे में खो जाता है। इस प्रभु के नाम में इतनी मस्ती है, इतना नशा है। आइए हम उस नशे की ओर चलें। बाहर की दोनों आंखों को बंद करके शिव नेत्र रूपी नशे से जुड़ जाएं। शिव नेत्र से उतरने वाले अमृत को, शिव के चरणों से उतरी अमृत गंगा को पीना शुरू करें। शिव नेत्र पर अपना आसन लगा लें और साक्षी दृष्टा होकर अपने भीतर के संसार को, जो आपने खुद बनाया है, खुद बसाया है, उसे देखते चले जाएं। संध्या की ये पावन वेला, ये प्रभु मिलन का समय, इस संध्या के समय में सभी संत महात्मा, ऋषि मुनि, साधक, भक्त अपनी अपनी विधि से, अपनी अपनी प्रार्थना से प्रभु की ओर मुड़ गए हैं। अपने भीतर बैठे अंतर्यामी सर्वात्मा की ओर, अपने भीतर के सद्गुरुदेव की ओर मुड़ गए हैं। सभी ध्यानस्थ होकर अपने भीतर की सुरती में उतर गए हैं। उन सब के भीतर से आध्यात्मिक तरंगें, ऊर्जा की तरंगें निकलनी शुरू हो गई हैं। यदि आप ध्यान में उतर गए, अपने भीतर शिव नेत्र से जुड़ गए, तो ये सारी ऊर्जाएं अपने आप आपकी ओर आकर्षित होती जाएंगी, खींची चली आएंगी। साक्षी दृष्टा होकर शिव नेत्र से देखते चले जाएं। बहुत मस्त होकर बैठना, ताकि शरीर पर आपकी चेतना ना रहे। शरीर में, पाँव में, टांगों में किसी तरह का कोई दर्द हो जाए, आसन बदल लेना। इतनी मस्ती में रहना कि कब आसन बदला गया पता ही ना चले। बार बार आसन बदलता चला जाए, किंतु शरीर पे चेतना ही ना हो। इतने गहरे डूब जाना अपने भीतर के प्रभु में। कितने जन्मों से आपका प्रभु, आपके भीतर बैठा सदगुरु आपकी ओर टकटकी लगाए बैठा है, देख रहा है कि कब मेरा अंश मुझ अंशी की ओर वापस लौटेगा। बहुत जन्मों से प्रभु, आपका सदगुरु आपकी ओर देख रहा है, आपकी प्रतीक्षा में बैठा है। दोनों बाहें फैलाकर वो आपको देख रहा है कि कब मेरा अंश वापस लौटे मेरी ओर। प्रभु इतने ज़्यादा संदेश भेज रहा है, कभी किसी के माध्यम से, कभी किसी के माध्यम से। सुन लीजिए अपने भीतर की पुकार, अपने प्रभु की पुकार सुन लीजिए, मत निगलेक्ट करें।
अगर प्रभु ने एक बार आपको निगलेक्ट कर दिया, फिर युगों युगों हाथ जोड़ते रहना, वो ध्यान नहीं देगा। आज प्रभु आपको पुकार रहा है, आपके भीतर का सद्गुरु आपको पुकार रहा है। सुन लो अपने प्रभु की पुकार। देखते चले जाएं भीतर, लगातार देखते चले जाएं। प्रभु ने मुझ जैसे साधक के द्वारा आपको संदेश भेजा है। मुझ जैसे साधक के द्वारा, मैसेंजर के द्वारा, चौकीदार के द्वारा आपके भीतर बैठे सद्गुरुदेव ने, आपके प्यारे प्रीतम ने संदेश भेजा है। हमें निमित्त बना करके संदेश भेजा है आपके लिए कि तू कब तक बाहर घूमता रहेगा, कब तक तू शास्त्रों में, क्रियाओं में, गुरुओं में उलझा रहेगा। कब तक तू दौड़ता रहेगा मठ, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में, चर्च की ओर, बाहर के ज्ञान की ओर। आपका सद्गुरु, आपका प्रभु कह रहा है, मैं तेरे लिए अमृत लिए बैठा हूँ, तुझे मुक्त करना चाहता हूँ जन्म मरण के चक्कर से। तू फिर भी बाहर ही बाहर नहीं। प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, अपने भीतर बैठे प्रभु की आवाज़ सुनो, उसकी ओर मुड़ो, ध्यान की ओर मुड़ो। बहुत जप लिए मंत्र, बहुत कर ली पूजा पाठ, बहुत हुए तीर्थ, बहुत संतों, गुरुओं, महात्माओं के पास जाकर अपना सिर पटक लिया, कुछ हाथ नहीं लगा, कुछ भी नहीं लग नहीं सकता। सब कुछ आपको अपने सद्गुरुदेव से मिलेगा, भीतर से मिलेगा। परम शांति, परमानंद का रास्ता भीतर खुलता है। भीतर मुड़ते चले जाएं भीतर की ओर। इस संसार ने जो भी आपको दिया, कितना ही सुख दिया, किंतु उस सुख के साथ उसकी छाया, उसका दुख भी जुड़ा रहा। लौटिए अपनी ओर, आनंद की ओर, स्वयं की ओर लौटिए। शिव नेत्र से देखते चले जाएं। शिव नेत्र भीतर खुला हुआ है, बंद नहीं है। उससे अंधकार दिख रहा है। प्रकाश की भी कोई चिंता नहीं करना कि प्रकाश दिखे। जैसे अंधकार है वैसे ही प्रकाश, दोनों ही मन की देन है। दोनों, ना तो प्रकाश की कोई एग्जिस्टेंस है, ना ही अंधकार की। किसी में नहीं उलझना। लगातार देखते चले जाएं। जैसे जैसे भीतर से खाली होने लगोगे, निर्विचार स्थिति आने लगेगी, शून्य घटित होने लगेगा। धीरे धीरे आनंद का स्रोत खुलने लगेगा, आनंद का द्वार खुलने लगेगा। लगातार शिव नेत्र से देखते चले जाएं। मन के प्रति पूरे होश से बैठना, जाग कर बैठना मन के प्रति। ये हिमालय की ऊर्जा, हिमालय के ऋषियों मुनियों की कृपा ने हमें अपने चरणों में बिठा लिया।
इन ऋषियों की कितनी कृपा है कि इन्होंने हमें चंद साधकों को ही चुना। करोड़ों लोग इस धरती पर हैं, करोड़ों, अनेकों अनेकों भजन बंदगी ध्यान साधना में डूबना चाहते हैं। रास्ता नहीं मिल रहा उनको, रास्ता नहीं मिल रहा। आप सब पर प्रभु की अपार कृपा है, अपार कृपा। उसने चुन लिया, हम सब साधकों को चुन लिया। यदि आपने उसके संदेश को अनदेखा कर दिया, अगर उसने एक बार छोड़ दिया, फिर केवल प्रायश्चित ही हाथ रह जाएगा और कुछ नहीं। अवसरवादी बने, देखते चले जाएं भीतर, लगातार देखते चले जाएं। क्या दिखता है, क्या नहीं, कोई परवाह नहीं करना। जो भी दिखेगा वह सब मन का ही खेल होगा, मन का। बहुत सुंदर, देखते चले जाएं भीतर। समय लगेगा, बहुत समय लगेगा, किंतु एक दिन अंतःकरण खाली हो जाएगा, अवश्य होगा। बिल्डिंग को बनाने में इतना समय लगा, अब एक एक रेत के कण को गिराने में, हटाने में, साफ करने में समय तो लगेगा। घबराना नहीं, प्रारंभ कर दीजिए, अंत अपने आप हो जाएगा। देखते चले जाएं। मन कैसी भी चाल चले, सुंदर से सुंदर दृश्य दिखाए, आपके इष्ट देव के दर्शन कराए, गुरुदेव के दर्शन कराए, तीर्थों के दर्शन, किसी भी उसकी आकर्षण में, उसके लालच में नहीं आना। मन की चाहत ही यही है कि तुम साधना ना कर पाओ, ध्यान में ना उतर पाओ। क्योंकि यदि तुम ध्यान में उतर गए तो तुम अपने मालिक बन जाओगे, और मन की मालकियत हाथ से निकल गई तो उसे नौकर बनना पड़ेगा। आपके आज्ञा चक्र की हर आज्ञा को मानना पड़ेगा इस मन को। अभी तक मन हमें नचाता रहा, अब वो समय भी आएगा जब हम मन को बांध देंगे, बंदर की तरह रुक जाएगा। बहुत नाच लिया ये मन, रुकेगा आपके तप से। पर मन की ओर ध्यान नहीं देना, अपने आप होगा। ध्यान केवल ध्यान पर देना। बहुत सुंदर, लगातार देखते चले जाएं। कोई मंत्र जप नहीं, कोई पूजा पाठ बंदगी नहीं, कोई क्रिया योग प्राणायाम, श्वासों को देखना या डायनेमिक, कुछ नहीं करना। तुम भगवान के सामने क्या कर सकते हो? अज्ञानी मूर्ख लोग ही भगवान के सामने प्रदर्शन करते हैं कि हम मंत्र जप कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, तुझे प्राप्त करने के लिए हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। परमात्मा को करके दिखा रहे हैं।
तुम्हारे करने से परमात्मा प्रसन्न नहीं होगा। तुम कभी जीत नहीं पाओगे परमात्मा के सामने। परमात्मा के सामने अपने सब हथियार रख दो, मन के, तन के, सब सब चुस्त चालाकियां, छल कपट धोखे, जितने भी अवगुण हैं सब चढ़ा दो प्रभु के चरणों में। सब खाली हो जाओ, सब उसके चरणों में भेंट कर दो। बिल्कुल खाली होकर दोनों हाथ खड़े कर दो, समर्पित हो जाओ प्रभु को। देखते चले जाना, लगातार देखते चले जाना। जिस दिन भीतर का नशा मिलना शुरू हो गया, राम नाम का नशा चढ़ गया, उस दिन मन का नशा उतरेगा। अभी तो इंद्रियों का नशा चढ़ा हुआ है। अभी ईर्ष्या, द्वेष का, घृणा का, नफरत का, काम वासनाओं का, लोभ लालच का नशा रोम रोम में घूम रहा है। कोई बात नहीं, उसकी कोई चिंता नहीं करना। शिव नेत्र से जुड़ते चले जाएं। अपने आप परमात्मा आपके अंतःकरण को धो डालेगा। देखते चले जाएं शिव नेत्र से, लगातार देखते चले जाएं। मन को दाएं बाएं नहीं जाने देना। अगर जाए तो उसके साथ नहीं जाना, केवल उसे देखना। आपके देखने मात्र से ही मन अपने आप रुकेगा, अपने आप बिना किसी प्रयास के रुकेगा। प्यारे मित्रों, कुछ देर के लिए हम मौन होते हैं, अपनी वाणी को विराम देंगे। पूरी तरह से हम सभी साधक मिलकर पूरी तरह से हिमालय के ऋषियों मुनियों के चरणों में समर्पित हो जाते हैं। कोई शब्द नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई क्रिया, कोई पूजा, कुछ भी नहीं, पूर्ण समर्पित हो जाते हैं। आइए।
आइए प्यारे साथियों, ध्यान मंदिर से पुनः प्रकृति की ओर लौटें। अपनी दोनों हथेलियों को रगड़कर अपने मुखमंडल पर फेर लेंगे। प्रभु ने हम सबको हिमालय की ऊर्जा में, हिमालय के ऋषियों मुनियों के चरणों में बैठने का सौभाग्य प्रदान किया। आइए प्रभु का आभार व्यक्त करें, धन्यवाद करें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, समय और सद्गुरु कभी किसी के लिए नहीं रुकता। इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना। अक्सर हम साधक मनमुखी होकर मन के अनुसार जीते हैं। हमें लगता है कल सूर्य उदय हुआ था, कल भी होगा। निस्संदेह कल सूर्य उदय होगा, किंतु वो सूर्य उदय हमारे लिए होगा या नहीं, ये हम नहीं जानते। पहले एक छोटी सी बात समझाने के लिए, समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं, फिर चलेंगे अपने भीतर की ओर। एक छोटा सा एग्जाम्पल कि हम साधक कैसे अपने हाथ से अवसर खो बैठते हैं। जब चीज़ सामने होती है हम उसकी कोई वैल्यू नहीं समझते, अहंकार में जीते हैं। भगवान श्री कृष्ण का समय था, प्रसंग है, केवल इसके तत्व को समझना है, इसकी प्रेरणा को समझना है, प्रेरणा लेकर हमें आगे निकल जाना है, कहीं नहीं रुकना। भगवान श्री कृष्ण का समय था। सद्गुरु भगवान श्री कृष्ण जब उनका इस धरा से विदा होने का समय आया, महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, अनेकों स्त्रियां विधवा हो चुकी थीं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय सखा को कहा कि इन स्त्रियों को ले आकर के सुरक्षित गांव में पहुंचा दीजिए। अर्जुन को अनेकों शक्तियां प्राप्त थीं, दिव्यास्त्र उसके पास थे, ऐसा सब जानते हैं। अर्जुन को लगना नहीं, स्वाभाविक ही था कि 2-4 हजार स्त्रियों की रक्षा करना मेरे लिए कौन सी बड़ी बात है, जो इतने बड़े महायुद्ध में सबको परास्त करके विजय होकर के जा सकता है। तो इन 2-4 हजार स्त्रियों की रक्षा करना मेरे लिए कौन सी बड़ी बात है।
वो जंगल से निकल रहा था। उसने प्रभु से कहा कि प्रभु ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा, मैं ये कार्य करता हूँ। युद्ध समाप्त होने के बाद, क्योंकि प्रभु जिस कार्य के लिए धरती पर आए थे, उन्होंने उस कार्य को संपन्न किया, और कार्य को संपन्न करने के लिए कुछ लोगों को चुन लिया, और उन लोगों ने समझा कि ये सब काम हमने किया। तो इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देने जा रहे हैं आपको। वो अर्जुन अनेकों स्त्रियों को लेके एक जंगल से निकल रहा था, उनका रक्षा कवच बन करके। उसे पता था कि मैंने इस महायुद्ध में अनेकों लोगों को यमलोक पहुंचाया है, मेरे पास दिव्यास्त्र हैं, कोई मेरे रास्ते में बाधा नहीं बन सकता, कोई बाधा नहीं बन सकता। उसे इस बात का आभास था, किंतु बीच में एक रास्ता आया भीलों का। भीलों ने समस्त स्त्रियों को लूट लिया। अर्जुन के कोई अस्त्र शस्त्र बाण काम नहीं आए। उसने हर संभव प्रयास किया, जिसने युद्ध में हाहाकार मचा दी थी, किंतु आज उसका कोई अस्त्र काम नहीं आया। उसी समय एक आकाशवाणी होती है। उसी समय, प्यारे साथ को समझना बात को, समय समय की भावनी, समय समय समर्थ, समय समय की भावनी, समय समय समर्थ, गोपियों को भी ले गए, वही अर्जुन, वही बाण, वही रथ, सब कुछ वही था। किंतु अब साथ में वो नहीं था जिसकी शक्ति से, जिसकी कृपा से, जिसके आशीर्वाद से वो महायुद्ध जीता गया। अब वो बीच में नहीं था, अब वो साथ में नहीं था। अब अर्जुन केवल एक साधारण सा इंसान रह गया था। प्रभु जब चुनता है किसी को, तो अति विशिष्ट हो जाता है इंसान, और जब प्रभु उसे पुनः से त्याग देते हैं, वो साधारण सा इंसान रह जाता है। किंतु उस साधारण से इंसान के भीतर एक अहंकार रह जाता है कि मैं वही हूँ, किंतु वो वही नहीं होता, वो वही नहीं होता। समय समय की भावनी, समय समय समर्थ, गोपियों को भी ले गए, वही अर्जुन, वही बाण, वही रथ। तो प्यारे साथ को, प्यारे मित्रों, जब तक समय हमारे पक्ष में है, सद्गुरु हमारे साथ है, अवसरवादी बन जाना। इधर सद्गुरु ने किनारा किया, समय अपने आप किनारा कर लेगा। आप अकेले खड़े रह जाएंगे, अर्जुन की तरह कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ भी। तो प्यारे साथ को, प्यारे मित्रगणों, एक छोटा सा एग्जाम्पल हम अपने जीवन का आप सबके सामने रखते हैं। हमने बताया था आपको, 24 घंटे में से 21 घंटे हमें सेवा मिली हुई थी गुरु आश्रम में। 21 घंटे, 21 घंटे की सेवा, हार्ड वर्क कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। टूट जाएगा, थक जाएगा, गिर जाएगा, एक दिन कर लेगा, 2 दिन कर लेगा, किंतु लगातार कोई नहीं कर सकता। किंतु इस देह ने 21 घंटे सेवा कार्य में लगाए।
आप क्या समझते हैं कि हमने वो सेवा कार्य किया, इस देह ने किया? नहीं। इस शरीर को अतिरिक्त ऊर्जा, अतिरिक्त शक्ति परमात्मा की ओर से, गुरुओं की ओर से आशीर्वाद के रूप में अलग से प्राप्त हुई थी। वो शक्ति काम करवा रही रही अपना। ठीक वैसे जैसे अर्जुन के भीतर परमात्मा ने अपनी शक्तियां उतार दी और वो युद्ध करता चला गया, संहार करता चला गया बड़े से बड़े योद्धाओं का। परमात्मा भीतर से निकले, उन्होंने अपनी समस्त शक्तियां पुनः एक तरफ कर ली। आज ये वही शरीर है। अगर इस शरीर को आज 10 घंटे काम करना पड़ जाए, सेवा करनी पड़ जाए, 10 दिन में ही बीमार पड़ जाएगा साथ को। 10 दिन बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मेरे प्यारे साथ को, प्यारे मित्रों, समय को समय पर संभाल लेना। अगर वो समय हाथ से निकल गया, सदगुरु हाथ से निकल गया, दोबारा प्रकृति इस मानव देह में तो चांस नहीं देती, क्योंकि समय और सदगुरु कभी किसी के लिए नहीं रुका, ना ही रुकेगा। जिस साधक के भीतर संत ने, सदगुरु ने, समय ने कुछ उतारना होता है, उसकी उसी पल से परीक्षा शुरू हो जाती है। प्रभु ने हमारे भाग्य में गिने चुने कुछ साधक भेजे। परीक्षाएं उसी पल शुरू हो गई, उसी पल। 4-5 साधक 100 में से 100%, 8-9 साधक 50 से 70% तक। बहुत अच्छे। शरीर है, मानव है हम, इंद्रियां हमारे साथ हैं, ऊपर नीचे करती हैं, किंतु फिर भी उन साधकों ने अपना बैलेंस बना के रखा। मन को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने अपनी अनुभूति को जाना कि प्रकृति ने प्रामाणिकता, प्रभु ने प्रामाणिकता प्रदान की। मन कितना उलझाएगा, किंतु शेष मन के अनुसार, मन के वशीभूत। ना तो समय को फर्क पड़ता है, न सदगुरु को। ये दोनों बहते हुए जल की तरह हैं, ना किसी के लिए रुके हैं, ना रुकेंगे, ना किसी की प्रतीक्षा करते हैं, ना इनके पास किसी की प्रतीक्षा के लिए कोई समय। जिसने अवसरवादी बनकर इस अवसर को अपना बना लिया, उसके रास्ते खुल गए। जिसने नहीं बनाया, उसका भाग्य। प्यारे साधकों, मित्रगणों, साधक योग के भीतर से भोग ढूंढना चाहता है और कोई भोग के भीतर से योग ढूंढना चाहता है। दोनों अलग अलग धाराएं हैं, मिक्स करने का प्रयास करते हैं। एक योगी जो सच में योगी है, जिसने परमात्मा के नाम का बाणा पहन लिया, जिसका उद्देश्य परमात्मा हो गया, जो सच में संत सदगुरु महात्मा हो गया, वह योगी पुनः से भोगी तो नहीं बन सकता। और कोई भी भोगी कभी भी योग के मार्ग पर उतर सकता है, क्योंकि प्यास कभी भी किसी के भीतर उतर सकती है, कुछ नहीं कहा जा सकता। यदि कोई योगी है और भीतर से वो भोगी है,
तो उसका चरित्र उसके चित्र की पहचान दे जाता है। प्यारे साधकों, जिस साधक की, जिस संत की कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, वो परमात्मा के साथ जुड़ा होता है। उसका लिंक, उसका टावर सैटेलाइट से जुड़ा होता है। हम अपने मन से, बुद्धि से, चालाकियों से गेम जरूर खेलते हैं, अपने साथ ही खेलते हैं, उसके साथ कभी नहीं खेली जा सकती। वो जानता है और वो ऑन द स्पॉट किनारा कर देता है उस साधक का, क्योंकि साधक की उसे कोई ज़रूरत नहीं। साधक का भ्रम है कि मेरी आवश्यकता है, उसका भ्रम है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ खड़े हों, अर्जुन को भ्रम हो जाए कि मेरे बिना काम नहीं चलेगा, अहंकार हो जाए, तो ये उसका भ्रम है। प्रभु किसी को निमित्त बना देते हैं, अलग बात, अन्यथा प्रभु तो परम शक्तिशाली परमात्मा है, उनके इशारे से प्रकृति चलती है। तो मेरे प्यारे मित्रों, प्यारे साधकों, इतना ही कहेंगे, अवसरवादी बनना, समय और सद्गुरु दोबारा कभी एक पल के लिए भी चांस नहीं देते, नहीं देते। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुनः से आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में, हिमालय की इस तपोभूमि श्री केदारखंड से हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम, और संपूर्ण ब्रह्मांड में विराजमान समस्त देवी देवताओं, समस्त ऋषियों, मुनियों, गुरुजनों, संत महापुरुषों की ओर से आप सबको शुभ आशीष, शुभ मंगल कामना। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। प्रभु आप सभी साधकों को सद्बुद्धि, विवेक, शरणागति प्रदान करें। आपके भीतर बैठे सद्गुरु आप पे प्रसन्न हो, उनकी कृपा आप पर बरसे, यही प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। अब आप सभी साधक पुनः से प्रकृति की ओर, अपने अपने गुरुदेव भगवान, अपने इष्ट देव, अपने संबंधों की ओर मुड़ जाएंगे। अपनी पूजा पाठ, अपने मंत्र, हवन, यज्ञ, उपासनाओं की ओर मुड़ जाएंगे। ओम नमः शिवाय।